ठीक सा उचित सा नहीं है। तो सुखमीत सर का भी टाइम हो गया, मे भी आज जल्दी आ जाएंगे वो 8:05 पे ही। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये चीजें जो हम कर रहे हैं बिल्कुल राइट सही दिशा में है। तो सुखमीत सर वेलकम है सर, आपका स्वागत है। आइए और इस नॉलेज के पुल को ना आगे बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों सभी को। लांबा जी, थैंक यू सो मच, आपने माइक संभाला। बहुत बढ़िया लांबा जी, एग्जाम के थ्रू जो है जो मैसेज आपको दे रहे हैं। तो ऐसा ही आप एवरीडे आते हैं मीटिंग में, एवरीडे अपना कीमती टाइम निकालते हैं 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि आप इस नॉलेज को जो सीखने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है वो ऐसे ही बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जब मार्केट में आती है तो दोस्तों किस तरह से वो एडवांस कर जाती है, किस तरह से वो आगे चली जाती है। दोस्तों फिर अगर हम शुरू से उस टेक्नोलॉजी में साथ नहीं है तो दोस्तों उसमें कैचअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसे लेवल पे चली जाती है कि हमको जब पहले स्टेप्स के बारे में नहीं पता होता तो टेक्नोलॉजी काफी आगे निकल जाती है, और जो बाद वाले स्टेप्स हैं उनको जो फॉलो करना, उनको पे काम करना तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों कि आप लोग एवरीडे मीटिंग ज्वाइन करते हो, कुछ सीखते हो, और आगे जो है यही मैसेज, यही इंफॉर्मेशन जो आगे आप मार्केट में सबको ड्रॉप। तो दोस्तों आज मीटिंग में शुरू करते हैं हमारे नाम के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो काफी टाइम से टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। कुछ इस टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें देखी समझी जिससे ये प्रश्न बना कि टेक्नोलॉजी जो है एक टाइम पे मार्केट को जो है कैप्चर करेगी, कि एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए बनेगा मार्केट में कि जो कि एक डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजेक्शन हमारी करवा पाएगा। तो दोस्तों यही सिस्टम का स्टार्टअप हुआ कुछ 13 साल पहले। 13 साल पहले दोस्तों ये सिस्टम स्टार्ट जरूर हुआ, मीनिंग उसके ऊपर जो जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसके पहले एक पेपर पे उसका पूरा एक फ्लो चार्ट और उसको एक ऐसा लीगल लैंग्वेज बोल सकते हो कि जो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाता है कि इस तरह से जो है ये प्रोजेक्ट बनेगा और involvement। तो उन्हीं उन्हीं पे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने यही एक कॉन्सेप्ट जो है पूरे वर्ल्ड के आगे शेयर किया कि इस तरह से हम जो है कि करप्शन को अवॉइड करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए जाते हैं जो कि करप्शन फ्री रहेगा, जो करप्शन के बिना चले। तो दोस्तों ऐसा जो उन्होंने एक व्हाइट पेपर, एक डॉक्यूमेंट जो लिखा, जो कि 2008 में पब्लिश हुआ, और उसके बाद दोस्तों जो है कि उसमें काफी जो है डेवलपर्स ने जब वो पढ़ा, उसको समझा, तो उन्होंने भी इस कम्युनिटी उसी कंप्यूटर साइंटिस्ट का जिनका नाम है संतोषी नागामोटो, तो उनका साथ देने का जो है उन्होंने एफर्ट जो है वो शुरू किया। तो दोस्तों ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद काम चलता रहा, और उसके बाद क्या है कि उस टाइम पे आके एक प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हुआ। दोस्तों हमारी मीटिंग का थीम जो है कि यही रहता है कि आपको जो है उसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाया जाए, उसकी जो जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड पे काम कर रही है, किस तरह से टेक्नोलॉजी बैक एंड पे काम कर रही है, ये सारी चीजों को आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि हमारा एक मार्केट का हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, हमारा ये जो एजुकेशन चैनल बनाया हुआ है, इसका थीम भी दोस्तों यही है कि एक हमारा जो है जो प्रोजेक्ट जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो उसी का भी जो है जिक्र इस मीटिंग में भी किया जाता है। तो पहले आपको जो है वो हिस्ट्री सिखाई जाती है कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, और हमने क्यों जो है इस टेक्नोलॉजी के बेस पे एक जो अपना खुद का प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। तो दोस्तों जिस तरह से आपको बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट 2008 में जो लिखा गया, वो दोस्तों लिखा इसलिए गया क्योंकि उसमें दोस्तों क्या था कि एक करप्शन को खत्म करने का जो है एक एफर्ट था। एक करप्शन दोस्तों आज की डेट में किस तरह से चल रही है, तो पहले तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसके बैकएंड पे जो है वो कोई ना कोई जो है ह्यूमन हमारा ट्रांजैक्शन करवा रहा है। अगर वो करवा रहा है तो कुछ ना कुछ चार्जेस भी लग रहे हैं, और वही ह्यूमन एक बैंक पे काम करता है जहाँ वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उसमें क्या है कि डेटा का काफी बार जो है वो टेम्पर किया गया, मैनिपुलेट किया गया, उसकी वजह से क्या है कि करप्शन बढ़ी। और उसके बाद दोस्तों एक प्रोडक्ट अगर हम देखें एक मार्केट में बनता है, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट जब निकलता है और उसके बाद काफी डिफरेंट चैनल से निकलता है, जिस तरह से एक सप्लाई चेन के थ्रू निकलता है, मीनिंग एक रिटेलर के पास जाता है, एक होलसेलर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है एक शॉपकीपर के पास आता है, जो कि जिसका कि जिससे कि हम परचेज करते हैं।
और ये सब चैनल जब ऐड होते हैं एक सप्लाई चेन में, तो दोस्तों प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो दोस्तों एक अगर एग्जांपल लें 10 रुपए का प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस तक पहुंचते पहुंचते 25 रुपीज हो जाता है या 30 रुपए हो जाता है। तो ये दोस्तों टेक्निकली अगर हम सोचें या समझें इस चीज को, तो दोस्तों ये करप्शन ही तो है। कि मीनिंग एक चीज का कुछ प्राइस है और हम जो हमारे पास पहुंचाने का उस पे 10 टाइम्स जो है उसका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, तो ये एक करप्शन को ही इंक्रीज करता है। और दूसरे एंड पे अगर एक ट्रांजैक्शन में अगर आपका एक बैंक में एक प्रोग्रामर एक डेटा एनालिस्ट आपका हेल्प कर रहा है और डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये भी दोस्तों एक करप्शन ही तो है। तो इन्हीं एप्लीकेशन को दोस्तों एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बोला जाता है। कि मीनिंग कि सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में हम क्या है एक करप्शन के थ्रू निकलते हैं। और ये करप्शन जो ये है ये कंटिन्यूड है पिछले काफी सालों से। इसी वजह से जो है बैंक्स वगैरह बंद भी हुए। और जो 2008 में एक विजन लिखा गया उसमें दोस्तों यही बताया गया कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि करप्शन फ्री रहेगा और जो कि बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, बिना किसी बैंक की मदद के चलेगा और बिना किसी जो थर्ड पार्टी इंटरमीडिएटरी कोई मीडिएटर है उनकी हेल्प के बिना चलेगा। और इस ट्रांजेक्शन में कोई भी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह का कोई भी जो पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो इस दोस्तों सिस्टम को बोला गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। की मीनिंग डिसेंट्रलाइज सिस्टम की एक ऐसा डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने समझाया कि एक हम ऐसा टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि रिप्लेस करेगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम को, मीनिंग कि एक ह्यूमन की इंटरफेरेंस को खत्म करेगा। तो दोस्तों सिस्टम पे काम होना शुरू हुआ और जो सिस्टम पूरे को बोला गया ओवरऑल जो उसका नाम रखा गया वो रखा गया एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों टेक्नोलॉजी जो उन्होंने डिफाइन की इसका नाम था ब्लॉकचेन। की मीनिंग की एक जो है एक ह्यूमन की इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, एक मीडिएटर की खत्म करने के लिए, एक बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दोस्तों रिप्लेस करने के लिए एक हमारा जो सिस्टम है उसको बोला गया है ब्लॉकचेन। कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक ह्यूमन को रिप्लेस करेगा एक ट्रांजैक्शन के अंदर। मीनिंग फ्रंट एंड पे जिस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है आज की डेट में वो दोस्तों ट्रांजैक्शन सेम ही कंटिन्यू रहेंगी। आप प्रोडक्ट है खरीदोगे बेचोगे, पर खरीदने बेचने का दोस्तों सोर्स है वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी। उसमें कोई भी INR, USD, ब्रिटिश पाउंड कुछ भी ऐसा जो है सेंट्रलाइज करेंसी नहीं रहेगा जो कि आप यूज कर पाओगे एक ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन के अंदर आप केवल और केवल यूज कर पाओगे एक क्रिप्टो। तो क्रिप्टो करेंसी की दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। उस प्लेटफॉर्म को जो है ब्लॉकचेन बोला गया है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों किस तरह से जो है रिप्लेस कर रहा है एक ह्यूमन की इंटरेक्शन को। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम फ्रंट एंड पे सिर्फ आप हैं और एक दूसरा पर्सन है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम यही आपको समझाया है कि फ्रंट एंड पे आप में और एक पर्सन जो प्रोडक्ट जहाँ सर्विस बेच रहा है तो उसकी जरूरत है सिर्फ। तो फ्रंट एंड पे आप रहेंगे और एक दूसरा पीयर रहेगा जिसके पास प्रोडक्ट है या जो आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है, तो रिटर्न में आप उसको दोगे क्रिप्टो करेंसी। तो बैक एंड पे क्या चल रहा है दोस्तों, बैक एंड पे जो है सेंट्रलाइज सिस्टम को बिल्कुल ही रिप्लेस किया गया है। बैक एंड पे एक ऐसा जॉइंट सर्वर का क्रिएशन किया गया है जो कि पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। और वही दोस्तों सर्वर जो है वो दोस्तों एक डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट माइनर्स को जो है एक नेटवर्क के अंदर ऐड कर रहा है। तो माइनर्स का दोस्तों जो आपको है वो फंक्शन समझाती है माइनर्स क्या करते हैं। तो माइनर्स दोस्तों एक कंप्यूटर्स को बोला गया है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जब ऐड होती हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो दोस्तों वो डजंट मैटर कि कौन सी कंट्री में है, कौन सा टाइम जोन में से है। तो डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट लोकेशन से जो है एक माइनर्स इन अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो ऐड होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। तो माइनर्स का दोस्तों फंक्शन क्या रहता है, माइनर्स जो होते हैं आपका जो है ट्रांजेक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। मीनिंग कि ये एक ऐसा ग्लोबल जाइंट डेटाबेस है जिसकी की अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। मीनिंग कि इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिसमें कि आप जो स्टोरेज है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, जो स्टोरेज है वो अनलिमिटेड रहती है। क्योंकि इस सिस्टम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डाला गया है कि एक ऐसा क्रिएशन किया गया है कि जिसमें कि आपको जो है वो स्टोरेज की जरूरत जो है लिमिट करने की स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जितना भी नेटवर्क है वो दोस्तों डिफरेंट कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, हजारों लाखों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और उन्हीं हजारों लाखों कंप्यूटर्स की जो है डिफरेंट कैपेसिटी है। तो उन्हीं कैपेसिटीज को जो है यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन को स्टोर करवाने के लिए। तो माइनर जो है वो क्या काम करते हैं कि आपका एक ब्लॉक का क्रिएशन करते हैं। मीनिंग कि अगर हमने इस टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन बोला गया है तो ब्लॉकचेन इसीलिए बोला गया है क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती हैं वो दोस्तों इन अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक के ब्लॉक की पहले क्रिएशन की जाती है। ब्लॉक की क्रिएशन करते हैं माइनर्स और उसके बाद क्या है कि माइनर्स ही जो है ट्रांजैक्शन करवाने में हेल्प करते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शन रहती हैं
तो माइनर्स उनको जो है वैलिडेट करके एक प्रॉपर इंक्रिप्शन के थ्रू जो है वो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करवाते हैं, और वो जब ट्रांजेक्शन जब प्रोसेस हो जाती हैं, एक रिसीवर एंड पे जब डिलीवर हो जाती हैं, तो उन्हीं ट्रांजेक्शन को जो है एक ब्लॉक में डाल दिया जाता है। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक दोस्तों ट्रांजेक्शन स्टोर होती रहती हैं, और जब एक ब्लॉक फेल हो जाता है तो ट्रांजेक्शन दूसरे ब्लॉक में शुरू हो जाती है, और यही जो ब्लॉक है ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ऐड होते रहती हैं, और इन्हीं सारे ही नेटवर्क जो बोला गया है वो ब्लॉकचेन बोला गया है। तो सबसे अगर हम बॉटम से शुरू करें तो सबसे पहले क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको कि ब्लॉकचेन बोला गया है, और उसकी पहला स्टेप उसका क्या है कि डेटा को इनक्रिप्ट करना, कि डेटा को बचाना, कि ताकि कोई भी डेटा को ब्रीच ना कर पाए, डेटा को देख ना पाए जब तक ट्रांजेक्शन चल रही है, और डेटा को क्या है उसमें से कोई भी करेंसी निकालना पाए। सबसे पहले अगर हम पहले नंबर से शुरू करें तो सबसे पहले दोस्तों एक एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। एल्गोरिदम को बोला गया है हैशिंग एल्गोरिदम, जो कि आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो है सोर्स प्रोवाइड करता है। तो उस एल्गोरिदम का दोस्तों नाम अगर आज की डेट में जितने कॉमन एल्गोरिदम चल रहे हैं जितने भी ब्लॉकचेन के अंदर, तो वो दोस्तों रहते हैं SHA 256। मीनिंग ये एक ऐसे टेस्टेड सिक्योर एल्गोरिदम है जो कि आपको एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सोर्स प्रोवाइड करते हैं। मीनिंग कि जितना भी डेटा रहता है वो इंक्रिप्ट किया जाता है पहले, और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करता है नेटवर्क के थ्रू, और उसके बाद क्या है डेटा जो है वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिसीवर के पास डिलीवर हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि डेटा को सिक्योर करना, वो करता है हमारा हैशिंग एल्गोरिथम। उसके बाद दोस्तों आते हैं नोड्स, कि नोड्स जो रहते हैं आपके कंप्यूटर्स के जो है वो सर्वर, उनको नोड बोला गया है, कि जिनमें कि जितना भी डेटा है वो दोस्तों सर्कुलेट किया जाता है। डेटा जो है सारे के सारा जो नोड्स में जो कंप्यूटर्स की स्टोरेज में वो दोस्तों स्टोर रहता है। और उसके बाद आता है आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है। जो प्रोसेसिंग पावर है वो दोस्तों जो माइनर्स है वो यूज करते हैं एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो दोस्तों मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम के थ्रू जो है आपका जो है इंक्रिप्शन का जो है एक सोर्स जनरेट होता है, और वही जो है आपका जो है एक डेटा को जो है इनक्रिप्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है कंप्यूटिंग पावर जो है एक कंप्यूटर की वो यूज की जाती है वैलिडेशन के लिए। मीनिंग कि एक वैलिडेट करने के लिए कि ट्रांजेक्शन में कितना कि ट्रांजेक्शन सही भी शुरू हो रही है कि नहीं, प्रॉपर वो नेटवर्क पे हो रही है ट्रांजेक्शन की नहीं, प्रॉपर करेंसी यूज हो रही है, ये सारी चीजें हैं जो वैलिडेट की जाती हैं। तो उसके लिए दोस्तों यूज होती है कंप्यूटिंग पावर। तो उसके बाद दोस्तों जितना भी है माइनर्स वो ब्लॉक का क्रिएशन करते हैं, उसके बाद ब्लॉक्स में वैलिडेट करके ट्रांजेक्शन को जो है वो डाला जाता है। तो ब्लॉक्स का दोस्तों कुछ कैपेसिटी रहता है, कुछ ट्रांजेक्शन स्टोर कर सकता है, उसके बाद जो है सेकेंड ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कनेक्टिविटी किस तरह से बनी हुई है कि जो पहला ब्लॉक है, सबसे पहला ब्लॉक उसका जो है रेफरेंस वो यूज किया जाता है सेकंड ब्लॉक के अंदर, सेकंड ब्लॉक का जो रेफरेंस है वो यूज किया जाता है थर्ड ब्लॉक के अंदर, थर्ड का फोर्थ के अंदर, फोर्थ का फिफ्थ के अंदर। तो इस तरह से जितने भी दोस्तों नेटवर्क के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीनिंग कि जितनी भी दोस्तों कनेक्टिविटी बनी हुई है वो थ्रू ब्लॉक्स बनी हुई है, और सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए इस नेटवर्क को एक सिक्योर नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि कभी भी अगर किसी को कोई डेटा ब्रीच करना है, अगर कोई ब्लॉक का साइज चेंज करना है, या फिर ब्लॉक में डेटा टेम्पर करना है या चेंज करना है डेटा, तो उसके लिए दोस्तों अगर वो पहले ब्लॉक में डेटा चेंज कर देगा तो दूसरा ब्लॉक फेल हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक फेल हुआ तो तीसरा, मीनिंग सारी की सारी ब्लॉकचेन कोलैप्स हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि किसी को भी जो है एक डेटा चेंज करने के लिए सारे के सारे जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका सारा डेटा एक्सेस करना होता है, और उसके बाद जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं उस नेटवर्क के अंदर, जितने भी माइनर्स जुड़े होते हैं, सबके कंप्यूटर्स का उनके पास एक्सेस होना चाहिए, तब जाके वो पहले ब्लॉक में डेटा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले ब्लॉक का रेफरेंस हो दूसरे में, अगर दूसरे का भी डेटा उसके पास होगा तो वो सारे के सारे जो ब्लॉक है वो चेंज कर पाएगा। तो सारा का सारा उसके पास डेटा होना चाहिए, और सारा का सारा जो है उसके पास ओवर 50% ऑफ नेटवर्क का उसके पास कंट्रोल होना चाहिए, जो कि आज की डेट में इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं। तो इसीलिए जो है डेटा पहले तो जो है सारे के सारे डेटा नेटवर्क पे जितने कंप्यूटर हैं उनको एक्सेस करना, उनके जियो लोकेशन ट्रैक करनी, और उनके बाद उन्हीं कंप्यूटर्स का कंट्रोल लेना, और सारे के सारे कंप्यूटर वो डिफरेंट टाइम जोन में हैं। तो दोस्तों ये जो है एक इम्पॉसिबल चीज है। तो इसीलिए जो है एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क को, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एक सिक्योर सिस्टम बोला गया है, कि जिसमें पहले तो आप जो है इतना सिक्योरिटी आपको दिया गया है कि आपका जो है कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, कोई भी हैक नहीं कर सकता आपका नेटवर्क। दूसरा है कि जो वैलिडेशन का है कि अगर किसी को भी डेटा को चेंज करना है तो वो एक टेम्पररी डेटा, मीनिंग कि डेटा को चेंज कर ही नहीं सकता। उसकी कंडीशन ये है कि आपको सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स, अगर उसमें 200 ब्लॉक्स जुड़े हुए हैं या 400 ब्लॉक्स जुड़े हैं, तो सबके सब का आपके पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा को इसी तरह आप चेंज कर सकते हो, जहाँ फिर आपके पास जो है पूरा 51% नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उनका एक्सेस होना चाहिए।
तब जाके आप डेटा को टेम्पर कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों जो पहला आपको बताया गया सिक्योर, कि पीछे से कोई ह्यूमन नहीं यूज कर रहा है, पीछे कोई ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, पीछे एक जाइंट जो है सर्वर जो कि पूरे ग्लोब में एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके बाद जो है जितने भी कंप्यूटर जो हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर या नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं सारे, जो कि एक नेटवर्क को बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इसीलिए जो है पहले पहले तो इसका सिस्टम को सिक्योर बोला गया है, मीनिंग एक ऐसा सिक्योर सिस्टम है जिसको कोई भी ब्रीच नहीं कर पाया, हैक नहीं कर पाया, और इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन का डेटा है वो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों सिक्योरिटी का फीचर। तो दूसरा आ गया दोस्तों वैलिडेशन का फीचर, कि वैलिडेट दोस्तों जो नेटवर्क है किस तरह से आपकी ट्रांजेक्शन को करता है। वैलिडेट दोस्तों इस तरह से करता है कि पहले आपकी ट्रांजैक्शन शुरू होती है तो जो है आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक डिफरेंट जो है प्रोग्राम लिखा गया है, उसको बोला गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। मीनिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा आपका यूज केस है, एक ऐसा ह्यूमन थिंकिंग जो पावर है, तो उसी जितना भी ह्यूमन सोच सकता है एक ट्रांजैक्शन के अंदर, तो सारी की सारी दोस्तों वही थिंकिंग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है। मीनिंग कि एक प्रोग्रामिंग कोड में लिखी गई है जिसमें इफ एल्स कंडीशन रहती है, कि मीनिंग अगर आपका ट्रांजैक्शन आप शुरू करना चाहते हो, आपके पास करेंसी है तो आपका ट्रांजैक्शन शुरू होगा, अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन जो डिनाई हो जाएगा। ये दोस्तों जो एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में ह्यूमन सोचता है, तो यही जो है ये सारी की सारी एक प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखी गई है। तो इसीलिए क्या है कि इस सिस्टम के अंदर कभी भी ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वही सारा काम जो है एक प्रोग्रामिंग, एक कोड जो है वही काम कर रहा है, कि मीनिंग कोड जो है प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है आपके ट्रांजेक्शन को। उसके बाद अगर ट्रांजेक्शन में वो सारा कंडीशन मीट अप हो पाती हैं तो जो आके आपकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती है। ट्रांजेक्शन दोस्तों प्रोसेस होती है तो उसके बाद डिलीवर हो जाती है। तो डिलीवर होने से पहले सारा का सारा डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है जब डिक्रिप्ट किया जाता है तब दोस्तों वो एक रिसीवर एंड पे पहुंच जाता है। वो दोस्तों है हमारा तीसरा फीचर ब्लॉकचेन का, कि मीनिंग कि सारा का सारा डेटा ट्रांसपेरेंट है, मीनिंग कि ये एक पब्लिकली ऑपरेटेड सिस्टम है कि जिसमें कि आप सारी की सारी ट्रांजेक्शन देख सकते हो। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन दोस्तों एक नेटवर्क के ऊपर रहती हैं वो दोस्तों एक एक्सप्लोरर के थ्रू एक डिजिटल पब्लिशिंग जो है एक लेजर के रूप में जो है वो कर दी जाती है एक वेबसाइट के ऊपर। तो उसको जो है कंट्रोल करता है जो है उसी ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क है, कि मीनिंग कि एक प्रोग्रामिंग एक आपको और जो नया टेक्नोलॉजी है जो आपको एक और नया टूल दे रही है, कि जिसमें कि आप सारा का सारा डेटा जो है वो देख सकते हो, सिर्फ आप देख सकते हो, उसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन उस नेटवर्क के ऊपर हुई हैं, जितना करेंसी यूज हुआ है, किस टाइम पे यूज हुआ है, वो सारा का सारा लेजर जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है एक एक्सप्लोरर के ऊपर, जिसको भी बोला गया है बिटकॉइन का एक्सप्लोरर बोल सकते हैं उसको, और इथेरियम का एक्सप्लोरर बोल सकते हैं, और जिस भी नेटवर्क पे वो यूज हो रहा है उसी ब्लॉकचेन का उसको एक्सप्लोरर बोला जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा फीचर जो कि है ट्रांसपेरेंसी का। तो उसके बाद दोस्तों है जो ट्रेसेबिलिटी का फीचर। तो ट्रेसेबिलिटी दोस्तों क्या मतलब है इसका? तो मतलब दोस्तों ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क के ऊपर रहती हैं, तो दोस्तों आप उनको ट्रैक करने के लिए अगर करोड़ों ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क के अंदर हैं, तो आप वन बाय वन उनको फिल्टर कभी भी नहीं कर पाओगे। तो आपको जो एक यूनिक जो आपको एक फीचर दिया गया है, एक यूनिक फंक्शन दिया गया है एक ब्लॉकचेन के अंदर, वो दोस्तों ये है कि आपके पास जो है एक जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपके पास एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स, एक कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग जो है जनरेट कर दिया जाता है, जिसमें आपके अल्फाबेट्स रहते हैं और न्यूमरल रहते हैं। तो वही दोस्तों अल्फाबेट्स और न्यूमरल मिलके एक कॉम्बिनेशन बना देती हैं, जिसको कि बोला गया है हैश। तो हैश दोस्तों जो है आपका एक प्रोवाइड करता है जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर, मीनिंग आपकी ट्रांजेक्शन को दोस्तों ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए वो यूज किया जाता है। तो उसी दोस्तों हैश को जो है आप यूज कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपकी करोड़ों ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क के ऊपर हैं, तो आपको सिर्फ एक हैश नंबर चाहिए। तो हैश नंबर आप डालेंगे तो आपकी जो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है वो निकल आएगी, और वो एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। वो दोस्तों जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो एक ही बार जनरेट करता है, और उसी को आप यूज कर सकते हो एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये दोस्तों है कुछ फीचर्स, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक कन्वीनियंस का, कि मीनिंग जो नेटवर्क है वो 24/7 लाइव रहता है। उसमें आप डजंट मैटर डे है नाइट है, कौन से आप टाइम जोन में हो, कौन से कंट्री में हो, आप जो ट्रांजैक्शन है आपका जितने भी आपके पास करेंसी है उसकी आप एक सोल ओनर हो, तो सारा का सारा करेंसी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। उसमें अगर कुछ भी आपको बाय सेल करना है तो जो भी प्राइस है आप वही जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक दूसरे पीयर को। तो दोस्तों ये ट्रांजेक्शन जो है करने के लिए आपको डजंट मैटर आप कौन सी कंट्री में हो, जो भी कंट्री में आप हो, आप किसी 7 कंट्री के दूर या फिर वर्ल्ड के दूसरे कोने में जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ट्रांजेक्शन जो आपकी होगी दोस्तों वो होगी विद लेस देन अ सेकंड। तो दोस्तों ये है ब्लॉकचेन के फीचर्स जो आपको बताए गए। तो पहला जो नेटवर्क है दोस्तों ये लाइव हुआ अराउंड 2014 की एक बिटकॉइन
ब्लॉकचेन, जो कि एक सबसे पहला इन्वेंशन था इस सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने एक ऐसा ब्लॉकचेन डिफाइन किया और उसके ऊपर जो है नेटिव करेंसी एग्जिस्ट किया, उसका नाम था दोस्तों बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ने आपको एक ऐसा सक्सेसफुल जो है नेटवर्क का को प्रोवाइड किया कि जिसमें कि आपको ये दिया गया कि आप बैंकिंग का जो सिस्टम है उसका ऑल्टरनेट जो है ये बना सकते हो, कि बैंकिंग के सिस्टम का जो 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 पैरेलल उसके सिस्टम चल सकता है वो ये सिस्टम है कि आप ट्रांजैक्शन है जो प्रोसेस कर सकते हो, बाय एंड सेल कर सकते हो, और किसी भी आप सर्विस को बाय कर सकते हो, पर आपको जो नेटिव करेंसी है वो यूज करना पड़ेगा बिटकॉइन। तो जो दोस्तों ये था एक बहुत सक्सेसफुल लॉन्च, और इसमें क्या है कि सभी यूजर ने जो है इस कंसेप्ट को लाइक भी किया और इसमें क्या है जुड़ना भी शुरू हुआ। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों एक नया जो सोच, नई इन्वेंशन शुरू हुई, वो दोस्तों थी कि अभी बाकी के इतने सिस्टम्स हैं मार्केट में पेंडिंग की, उनमें भी हम क्यों ना एक डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजेक्शन करें। तो दोस्तों उनमें क्या हुआ कि अगर वो सारे के सारे सिस्टम में एक डिफरेंट ब्लॉकचेन बनाते तो दोस्तों एक कंफ्यूजन हो जाता है यूजर्स के लिए। तो इसीलिए दोस्तों एक यूनिक जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक यूनिक ब्लॉकचेन बनाया गया कि जिसके ऊपर की आप जो सारे के सारे जो सिस्टम्स को है वो एक्सेस कर सकते हो और उनमें एक डिसेंट्रलाइज वे में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और वो ट्रांजेक्शन दोस्तों एग्जिस्ट की मेडिकल में, ट्रांसपोर्टेशन में, रियल स्टेट में, ब्रोकरेज में और ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में। तो सभी के जितने बड़े से बड़े सिस्टम है वो सभी के लिए एक यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया कि जिसको कि आप यूज करके एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का स्टार्टअप कर सकते हो। तो दोस्तों उस नेटवर्क का नाम था इथेरियम, और उस पर जो नेटिव करेंसी है वो एग्जिस्ट किया ईथर। तो दोस्तों इथेरियम ने इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया डैप्स की, मीनिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कि यूज किया गया डैप्स के अंदर, जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट है कि जिसमें कि कभी भी फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं हो सकती, की मीनिंग उसका सोर्स कोड जो है इतना पावरफुल लिखा गया कि कभी भी फंक्शनलिटी ब्रेक होने का कोई चांस ही ना रहे। तो जितनी भी एप्लीकेशन दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम में आज की डेट में चल रही हैं, उनमें दोस्तों हर टाइम पे हमको क्या है, एक डेवलपर की, प्रोग्रामर की, एक ऐसी टीम की जरूरत पड़ती है जो कि जो है वो उसके कोई भी बग आ जाए एक सिस्टम में या फिर वेबसाइट में कोई फंक्शनलिटी ब्रेक होगी, तो उसके लिए क्या है कि राइट वे जो है उनको फिक्स करनी पड़ती है, ताकि जो फंक्शनलिटी है यूजर्स के लिए वो इनकन्वीनियंस ना बने। इसीलिए जो है एक टीम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि ह्यूमन का जरूरत ही नहीं है बीच में, तो इसीलिए दोस्तों एक ऐसा नई लैंग्वेज का जो है स्टार्टअप हुआ जिसको कि बोला गया सॉलिडिटी, कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दोस्तों एक ऐसा पावरफुल फीचर है कि जो कि आपकी फंक्शनलिटी, एक बार आपने कोड सिस्टम पे लिख दिया तो कभी भी वो कोड ब्रेक नहीं हो सकता। वो सिस्टम इतना सिक्योर किया गया है, उसमें नेटवर्क जो है सिक्योरिटी इतनी ज्यादा पावरफुल डाली गई है कि जब भी आप कोई भी उसमें कोड लिख के उसको एक प्रोडक्शन में डालते हो तो कभी भी जो है वो कोड ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर कोड ब्रेक नहीं हो सकता तो एक डेवलपमेंट टीम की भी जरूरत नहीं है, एक प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों ये सारे के सारे सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बोला गया है कि एक ऐसा लैंग्वेज का यूज किया गया है जो कि पहली बार वर्ल्ड में एग्जिस्ट की, और उसी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो कभी भी जो कोड है वो ब्रेक नहीं हो पाता। मीनिंग की फंक्शनलिटी जो है जो उन्होंने डाली एक बार, जिस तरह की फंक्शनलिटी उन्होंने लिखी, तो वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। वो आज से 10 साल बाद भी एग्जिस्ट करेगी और 50 साल बाद भी वो भी फंक्शनलिटी रहेगी विदाउट एनी चेंज। की मीनिंग की उस पर आप कोई भी जो है वो फंक्शनलिटी वाइज जो है कभी भी जो सिस्टम वो डाउन नहीं जा सकता। तो ये था दोस्तों हमारा डैप्स का क्रिएशन। तो डैप्स दोस्तों जो है इथेरियम का प्रोडक्ट है, कि मीनिंग इथेरियम ने आपको ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया कि जो आपकी डिसेंट्रलाइज ट्रांजेक्शन करने में जो है हेल्पफुल है। तो दोस्तों उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए जो फी उन्होंने रखा है वो दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा था, कि जो कि यूजर्स के लिए एक इनकन्वीनियंस बना। तो जैसे जैसे नेटवर्क बिजी होता गया, जो उनकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, वो दोस्तों मल्टीप्लाई होती गई 10 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो दोस्तों जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो दोस्तों 100, 200, 300 किसी टाइम भी पहुंच सकती थी। तो ये दोस्तों ये बना यूजर्स के लिए इनकन्वीनियंस। तो इसी के इनकन्वीनियंस को दूर किया दोस्तों एक नए सिस्टम ने जिसको बोला गया बाइनेंस। तो बाइनेंस ने दोस्तों सारा का सारा जो डैप्स का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया, और अपने ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने भी डैप्स बना लिया, कि मैंने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो है क्रिएशन कर दिया। पर उसमें उन्होंने दोस्तों एक यूजर्स के लिए कन्वीनियंस रखा कि आपको जो है एक जो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो दोस्तों उन्होंने कुछ ही पैसों में रखी, जो कि यूजर्स के लिए कन्वीनियंस था। तो दोस्तों डैप्स के चलते चलते हमने भी कुछ ऐसा सोचा है कि अभी इतना हमको जो टेक्नोलॉजी ने है इतने फीचर दे दिए हैं, क्यों ना हम भी एक सिस्टम को फॉलो करें और सिस्टम को के लिए हम भी कुछ एप्लीकेशन बनाएं। तो दोस्तों हमने वो सिस्टम पिक किया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमने सारे के सारे जो यूज केसेस देखने शुरू हुए, किस तरह से ट्रांजेक्शन आज की डेट में चल रही है, कौन कौन से चैनल इन्वॉल्व रहते हैं एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। तो सारा का सारा जो सिस्टम हमने समझ के उसके
उसके बाद सारे यूज केसेस इसके देखे और उसके बाद अपने रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू दोस्तों हमने एक सोर्स कोड तैयार किया। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर जो है पूरा एप्लीकेशन का बनाया गया और जो सोर्स कोड हमने लिख के उसको टेस्ट किया और डिप्लॉय किया बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर इन सितंबर 2021, आज से 5 महीने पहले। तो दोस्तों जो है प्रोजेक्ट वो डिप्लॉय हुआ, सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट थी और हमारा प्रोजेक्ट जो है ऑडिट हुआ, ऑडिट सक्सेसफुल हुआ। तो बाइनेंस का नेटवर्क दोस्तों हमने यूज इसीलिए किया क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम थी और दूसरी चीज ये है कि हमारे प्रोजेक्ट को जो है एक टोकन बोला गया है, कि मीनिंग कि हमारा जो प्रोजेक्ट है एक जो है नेटवर्क है वो शेयर कर रहा है बाइनेंस का। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का हमने स्टार्टअप क्यों किया? प्रोजेक्ट को दोस्तों स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमने एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड, एक इंटरनेशनल लेवल पे। एक जो ट्रांजैक्शन है एग्रीकल्चर में उसको दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज वे में करवाना चाहते हैं। और जो है हमारा दोस्तों इस प्रोजेक्ट का एंड गोल ये रहेगा कि इस साल के एंड में जो है हम आपको एक ऐसा इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन बना के देंगे कि जिसके ऊपर बिना किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल के, बिना किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिना किसी रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प के थ्रू जो है आप बिना इन इन लोगों को बीच में से निकाल के, बिना इन लोगों की हेल्प के जो है आप ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कर पाओगे पीयर टू पीयर, मीनिंग आप में ट्रांजैक्शन होगी और डायरेक्टली मैन्युफैक्चर में होगी। तो उस ट्रांजैक्शन को दोस्तों सक्सेसफुल कराएगी हमारी करेंसी जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो दोस्तों फर्टिलाइजर कॉइन टोकन अगर आपके पास उस टाइम होगा तो आप जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर विदाउट पेइंग एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो इस जो हमारा इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन रहेगा तो दोस्तों वो हमारा खुद का चॉइस रहेगा कि इस पे ट्रांजैक्शन फीस डालना है कि नहीं। तो जो हमारा नेटवर्क चलेगा दोस्तों वो चलेगा बिना किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के, बिना किसी ट्रांजैक्शन फी के। तो ये दोस्तों रहेगा एडवांटेज हमारे प्रोजेक्ट का। तो दोस्तों जो जो क्रिप्टो करेंसी का स्टार्टअप है दोस्तों वो हुआ वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस इसीलिए आई ताकि क्रिप्टो करेंसी या जो आपको एक सेंट्रलाइज करेंसी को जो है उसके पैरेलल चल सके, तो उसका रिप्लेसमेंट भी बन सके, मीनिंग सब्स्टिट्यूट कर सके एक सेंट्रलाइज करेंसी को, जिस तरह से INR है, USD है, जो भी यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जो भी करेंसीज है। तो दोस्तों आज की डेट में अगर देखा जाए तो मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में दोस्तों चल रहा है कि एक ट्रेडिंग के बेस पे जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं, तो क्रिप्टोस को क्या है कि बाय किया जाता है, सेल कर दिया जाता है और प्रॉफिट हो जाता है, कई बार नहीं भी होता। तो ये दोस्तों जो है थीम है। तो जो इनके इन्वेंटर है उन्होंने दोस्तों ये लिखा कि आपका जो है क्रिप्टो करेंसी बनेगा किसी चीज को बाय करने के लिए। तो आज अगर देखा जाए तो दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में वो नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए जो हमारा प्रोजेक्ट है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि शुरू से एंड तक जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया वो एंड तक जो है एक डिसेंट्रलाइज वे में ही चलेगा और पूरा जो है इन कंप्लायंस की जो भी क्रिप्टो का जो है पहला व्हाइट पेपर लिखा गया, जो उनका इनके इन्वेंटर का जो थीम था, जो उनका सोच था, तो उसी के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट बना गया है। मीनिंग कि एक ट्रेडिंग का फीचर हमारे प्रोजेक्ट में भी है क्योंकि बाकी सारे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीनिंग कि आप एक प्राइस पे बाय करके उसको बेच सकते हो और जो है अपना प्रॉफिट है उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो दूसरा जो फीचर किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है वो है दोस्तों यूजेबिलिटी का, मीनिंग कि हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू, हमारी करेंसी के थ्रू जो है आप एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कि एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, अगर आपके घर में घास है, कोई प्लांट्स के लिए आपको सीड चाहिए तो आपको जो है वो बाय कर पाओगे। ये है दोस्तों यूजेबिलिटी का फीचर जो कि बहुत ही कम प्रोजेक्ट में है वर्ल्ड में। तो इसीलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि जिसमें जो कि है इन फुल कंप्लायंस विद जो इनके इन्वेंटर ने संतोषी नागामोटो ने जो एक व्हाइट पेपर लिखा कि क्रिप्टो करेंसी किस लिए हम बना रहे हैं। तो ये दोस्तों है हमारे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में। और एक जो यूनिक फीचर जो हमारे प्रोजेक्ट को डिफरेंट करता है मार्केट से वो है कि पहले दिन से ही जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बाय एंड सेल पे है, मीनिंग कि यूजर्स के लिए वो एक कन्वीनियंस है कि आप जो है वो बाय कीजिए और उसको सेल कर दीजिए किसी टाइम भी। बाय और सेल का दोस्तों फीचर है, पर आपको दोस्तों उस फीचर का फायदा तब होगा जब आप दोस्तों एक बाय करके उसको होल्ड करके रखेंगे। जब उसका प्राइस बढ़े 10 टाइम्स 50 टाइम्स इसका प्राइस इंक्रीज हो तब आपको जो बेचने का फायदा है। अगर आप आज बाय करके आज ही बेच दोगे जो कि फीचर है, तो आज बाय करके आज बेच दोगे तो उसमें आप जो है आपका जो मुनाफा कभी भी नहीं हो पाएगा। तो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट हैं वो आपके दोस्तों एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है। जिस तरह से एक लैंड जो है ओवरनाइट जो है आपको कभी प्रॉफिट नहीं देती, एक जो पीस ऑफ लैंड आप खरीदते हो तो उसके बाद डेवलपमेंट चलती है, उसके बाद सीवर के कनेक्शन लिए जाते हैं, उसके बाद एक कम्युनिटी का जो है प्लान बनता है, गवर्नमेंट से अप्रूव होती है और डिफरेंट उसमें स्टेप्स रहते हैं। तब जाके 1 या 2 साल के बाद जब उसके आजू बाजू में घर बनने शुरू होती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, मेडिकल सर्विसेज बनती है, वो दोस्तों एक डेवलपमेंट का पार्ट। तो तब जाके आपका जो लैंड का प्राइस है वो दोस्तों 10 टाइम्स होता है, 50 टाइम्स होता है। इसी तरह से दोस्तों क्रिप्टो के प्रोजेक्ट है कि अगर आपने आज क्रिप्टो खरीदी तो दोस्तों आपकी वो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक आपकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है कि जिसमें कि आप
एक करेंसी जो उसको बाई करके जितना आपका कंफर्ट लेवल है, ऐसा नहीं कि आपको हजारों लाखों में बाई करनी है, जो आपका एक कंफर्ट लेवल है। अगर आप 500 का बाई करते हो, 100 का बाई करते हो, जो जितने में आप कंफर्टेबल हो, तो उसी आपको कंफर्ट जोन में रह के जो है वो परचेजिंग करनी है। और जब आप परचेजिंग करते हो तो दोस्तों उसके बाद क्या है कि आप उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है प्रोजेक्ट में, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ रोड मैप रहता है, और हर एक प्रोजेक्ट में जो है कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट डे बाय डे करता है। हमारे प्रोजेक्ट का दोस्तों रोड मैप आप देख सकते हो fertilizerpoint.com पे। उस पर जो जो हमने अचीवमेंट की, जब से हमारा प्रोजेक्ट आज से 5 महीने पहले शुरू हुआ, तो दोस्तों हमने हमारा डिजिटल मीडिया पब्लिश हुआ, हमारा ऑडिट हुआ, ऑडिट सक्सेसफुल हुआ, एयर ड्रॉप काफी किया, एयर ड्रॉप के बाद हमने आपको लिक्विडिटी पूल बना के दिया, कि जिसका फंक्शन ये है कि आपका जो एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है, जितने भी आपके वॉलेट में कॉइन है, अगर आप उनको लिक्विडिटी पूल में डालते हो तो दोस्तों आपको थोड़े टाइम के बाद जो है उनका गेन दिखना शुरू हो जाता है। तो हमारा डे बाय डे दोस्तों कुछ ना कुछ अचीवमेंट चलता रहता है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में हम कर रहे हैं एवरी डे। तो जितना भी रोड मैप है आप चेक कर सकते हो fertilizer.coin.com पे, और जितना भी अचीवमेंट हमने किया है वो दोस्तों सबके सामने है। पिछले 5 महीने से हम मार्केट में, या पिछले 3 महीने से हम जूम मीटिंग एवरी डे कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो है आपको जो है एक ज्ञान, एक नॉलेज दे रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और उसके बाद क्या है कि आपको प्रिपेयर करते हैं आने वाले टाइम के लिए, ताकि आप एक टेक्नोलॉजी के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल सकते। तो ये है दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में आपको सारा के सारा इंफॉर्मेशन दिया गया। तो होपफुली आपको आज की प्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, तो यही आशा करते हैं। और अभी है दोस्तों, आज हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा स्किप करेंगे, आज हमारा थोड़ा सा टाइट स्केड्यूल है। तो अभी जो है आपसे हम 5 मिनट के लिए जो है वो क्वेश्चन आंसर, जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो हम कल रखेंगे। तो दोस्तों अभी प्लेटफॉर्म जो है आप सभी के लिए ओपन है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन हमसे पूछिए। हेलो अनु जी आपका कोई क्वेश्चन है? सिमरन मैम, नमस्कार सिमरन मैम, कैसे हो? जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, आप ठीक हो मैम? मैं सर बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए। हाँ जी मैम, मैं बढ़िया मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो लैंग्वेज हमारी रखी गई थी ब्लॉकचेन के लिए, तो इसमें जी मैम। पहले तो आपने बता दी कि सॉलिडिटी थी जी, जी, और सर इसका कोड और ये कितनी लैंग्वेज हैं टोटल? सॉलिडिटी है मैम, वो यूज की गई हमारा इथेरियम के लिए। जो ठीक बाकी है सर। क्या जो हमारा इन्वेंशन है बिटकॉइन का, जो पहले जो सोर्स कोड लिखा गया वो लिखा गया C++ में, और जो एडिटर यूज किया गया उसको बोला गया विजुअल बेसिक्स। तो सो जब ये पहले जो है ये प्रोजेक्ट 2008 में जब ये लॉन्च हुआ, तो उसके बाद जो नई लैंग्वेज जो लिखी गई, क्योंकि C++ में भी मैम कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आपको कुछ जो है डेवलपर की जरूरत पड़ती है अराउंड 24/7, कि उसमें कोई ना कोई फंक्शनलिटी ब्रेक होने का चांस रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि आपको जो है बैक एंड पे कोई ना कोई जरूरत पड़ती है। तो अगर ये सिस्टम कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज चलाने थे तो उनके लिए ऐसा एक लैंग्वेज का जरूरत था कि जिसमें कि आपको जो है एक डेवलपर की पार्टिसिपेशन की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए सॉलिडिटी एक नई लैंग्वेज को यूज किया गया, जो कि एक मिक्सअप ऑफ डिफरेंट कोड्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस का मिक्सअप है, और उसको कंप्लीट उसके पैकेज को बोला गया सॉलिडिटी। तो ये एक इथेरियम के लिए जो है ये यूज किया गया, कि ताकि इथेरियम का सोर्स कोड है वो जो है उसमें फंक्शनलिटी ना ब्रेक हो पाए। ठीक है सर। हेलो। हाँ जी मैम, जी मैम, आपका हाँ जी क्लैरिटी सर, हुआ? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, जी थैंक सर। यू तो मैम। सभी हाँ जो है सर अभी के लिए सभी इसके इसमें ही यूज हो रही है, सॉलिडिटी ही यूज हो रही है सभी के लिए? नहीं मैम, जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। जो हमारे मेन जो नेटवर्क हैं जैसे बिटकॉइन है, और जो इथेरियम है और बाइनेंस है, ये तीन जो है ये मेन नेटवर्क चल रहे हैं। तो बाइनेंस ठीक और है। जो हमारा इथेरियम है ये सॉलिडिटी का यूज कर रहा है, और उसके बाद जो बिटकॉइन है वो ऑलरेडी C++ पे ही चल रहा है। क्योंकि ये 2008 की बातें हैं, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी, इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी कि जो आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको यूज कर पाए। तो बिटकॉइन ने C++ चूज किया, क्योंकि उस टाइम पे एक जो बैक एंड और जो फ्रंट एंड पे जो कि हमारा
जो लैंग्वेज यूज कर सकते थे, तो वो उस टाइम पे जो है .NET उनको अच्छा लगा और C++ पे उन्होंने सारा कोड जो है वो लिख दिया। पर 2014, 2014, 2017 और उसके बाद तब तक जो है एडवांसमेंट बहुत हो चुकी थी। तब तक इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी थी कि जो डेवलपर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करना और एक ऐसा कोड बनाना कि ताकि वो जो जो फंक्शनैलिटी उनकी ना कभी ब्रेक हो पाए, तो तब तक उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो तब उन्होंने जो है एक नई लैंग्वेज का क्रिएशन किया, जिसको कि जो कि मिक्स अप ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस है। उसमें पाइथन भी यूज की गई है, उसमें C++ भी शेयर की गई है, थोड़ा सा उसमें PHP भी है। तो इस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस को कंपाइल करके एक पैकेज बनाया गया, उसको सॉलिडिटी बोल दिया गया। तो 2017 की बातें हैं, 2014 से लेके 17, उसके बाद 19, तो तब से ये जो है ये एक डिफरेंट एक एंगल पे चल रही हैं। तो तब तक जो आज के बाद भी जितने भी ब्लॉकचेन्स बनेंगी, वो सारा का सारा जो है वो सॉलिडिटी को ही यूज करेंगी। जो हमारी ब्लॉकचेन जो इस साल के एंड में तैयार होगी, वो भी एक सॉलिडिटी का ही सोर्स कोड यूज करके जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है सर, तो मेन क्वेश्चन का आंसर आपने कर ही दिया कि जो हमारे वाली है वो किस पे चलेगी, तो वो सॉलिडिटी पे चलेगी। यही मैं आंसर लेना चाहती थी सर। हाँ जी मैम। थैंक यू सो हाँ मच जी, सर। हाँ जी, थैंक यू सिमरन मैम। सिमरन मैम का बहुत बढ़िया ओके क्वेश्चन। सर, तो हाँ जी, तो होपफुली थैंक सभी यू। को जो है हमारे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, जो कि हमारे आने वाला जो क्रिएशंस हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा और डीपली जो है आपको पता चल गया होगा। तो अभी हम 2 क्वेश्चन और लेंगे, तो प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सभी का किसी का भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज एक अनम्यूट करके आप पूछे प्लीज। अनु जी आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो नीरज सर। सर, नमस्कार। नमस्कार नीरज सर, कैसे हो सर? सर बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस सर ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन सर सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अपनी जो एक्सचेंज आई, यानी अपने जो सिस्टम आने वाला है ब्लॉकचेन के थ्रू, वो कौन सी जी सर। टेक्नोलॉजी होगी? जिस तरह डेफी हो गया या और भी कई हैं। डीफाई सर एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को बोला जाता है। वो एक ग्लोबल बात है कि जितने भी ब्लॉकचेन पे जितनी भी एक्सचेंजेस बनती हैं, वो एक डीफाई ही रहती है, कि मीनिंग कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ही रहती हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर डिसेंट्रलाइज इसलिए बोलती हैं क्योंकि पीछे से जो है वो बैकएंड जो है कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता उसका। तो जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से सिमरन मैम ने बताया गया है, वो हम यूज करेंगे सॉलिडिटी का सोर्स कोड। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जो है वो एक एक्सचेंज को भी आप बोल सकते हो। तो एक्सचेंज का जो इंटीग्रेशन है वो भी इसमें किया जाएगा। तो वो धीरे धीरे जिस तरह से ब्लॉकचेन का टेस्टिंग चलता रहेगा, उस तरह से जो है हम डीफाई किस तरह से उसमें इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका जो है अभी प्लानिंग लिखा गया है। तो उसके बारे में जो आपसे शेयर किया जाएगा आज से कुछ महीने बाद, जब जो ब्लॉकचेन का जो है हम स्टार्टअप कर देंगे। तो किस तरह से जो कोड है वो टेस्ट करके उसके बाद किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी हमारे पास प्लानिंग है। पर कोड जो है वो सक्सेसफुली फायर हो पाए, सक्सेसफुली चल पाए, अगर हमको कुछ और टेक्नोलॉजी उसमें मर्ज करना पड़े तो हमको वो भी मर्ज करना पड़ेगा। तो उसका अभी हम जो कम्प्लीटली जो है ना, वो आपको एक 100% सॉलिड आंसर नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम एक आंसर अभी दे दें और वो टेक्नोलॉजी का यूज ना कर पाए, तो हमको क्या है कि कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो जब ये हमारा एक फुल प्रूफ जब सिस्टम तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद ये आंसर जो है आप सभी के सामने आ जाएगा कि कौन सा जो है टेक्नोलॉजी इसमें हमने यूज किया, किसकी वजह से ये जो हमारा जो है प्लेटफॉर्म चल रहा है, और डीफाई के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम एक लास्ट क्वेश्चन लेने लगे हैं। तो प्लीज किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिटी करनी चाहते हैं वो, तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और पूछिए। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, कुलदीप लांबा जी, नमस्कार सर, कैसे हो सर? सर बिल्कुल ठीक है, आप बताइए सर कैसे हो? बस सर हम बढ़िया हैं, सही है सर, थैंक यू सो जी मच। सर। जी जी सर, क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सवाल मेरा ये है कि जो लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी जो चीज होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? और जब ये कहीं दिखाई देती है ना,
ये यूजर की तरफ से होती है या मतलब जो कॉन्सेप्ट रन करता है उसकी तरफ से होती है, क्या होती है सर लिक्विडिटी? भाई कहीं कोई लिक्विडिटी अगर सर किसी में हम सिंपल हाँ, भाषा में इसको बोले जाए तो लिक्विडिटी पैसे को बोलते हैं कि प्रोजेक्ट जो है जी, उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो जी, जो हमारा सिस्टम है जो है वो सर एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मीनिंग कि एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है। तो यूजर जितने भी जी, इन्वॉल्व हैं, जितना उस टाइम पे, क्योंकि आपके पास जो है वो खरीदने बेचने का ऑप्शन है, तो आप बीच में जी, खरीदते रहते हो तो लिक्विडिटी बढ़ता रहता है, मीनिंग कि बीच में जो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, आपका कितने का जो है आई मीन जो करेंसी है वो खरीद रहे हो। अगर आपने अभी $100 का करेंसी खरीदा या 100,000 का खरीदा, तो वो आपका जो $100,000 है वो ऐड हो जाएगा लिक्विडिटी में जितनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो अगर कोई जी, 100,000 उसके बाद आके बेच देगा जो $100,000 का करेंसी, तो वो लिक्विडिटी जो है उतना कम हो जाएगा, मीनिंग उसमें से $100,000 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो जी, टेक्निकली जी, जो अगर इसको बोला जाए तो सभी यूजर्स का जो है, अगर उनका जितना भी बाइंग का जो अमाउंट है उसको जो है जी, सबको जो है एक लिक्विडिटी बोल दिया जाता है। जी, ठीक है सर। यानी सर वो जो भी कोई व्यक्ति जब हम कोई भी आदमी जब कॉन्सेप्ट हम ये चीज़ किसी के सामने शो करते हैं और वो कहते हैं भी आपकी लिक्विडिटी इतनी है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने यूज़र हैं, उनका जो अमाउंट है वो शो होगा सर, भी लिक्विडिटी है। जी सर, हेलो? जितने का उन्होंने जी, करेंसी बाय किया है जी। वो शो होगा। हाँ फ्यूचर में अगर हमारे यूज़र बढ़ते हैं, मतलब काम करते हैं तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी बढ़ती चलेगी। जी सर, बिल्कुल सही। जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, फिर ठीक है सर, हाँ जी, ठीक, थैंक यू लांबा जी। लांबा जी का बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन। तो हाँ जी, तो लिक्विडिटी का आपको बताया गया। लांबा जी का क्वेश्चन था कि आप जो है जितना भी यूजर्स का मनी इन्वॉल्व रहता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसको जो है लिक्विडिटी बोला जाता है। तो अभी हम सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे आप सभी से। तो किसी का भी कोई भी डाउट है वो प्लीज क्लियर कीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को फिनिश करेंगे। हेलो। नमस्कार बीडी सर। हाँ जी हाँ सर, गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और सर बढ़िया सब? जी सर, मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया सर। जी बीडी सर, क्वेश्चन सर। हाँ, बस ये पूछ रहा था, जैसे अपन कल बात करी थी ना, जैसे मार्केट कैप होता है, दो तीन चीजें हमें दिखती हैं उस पे। जी सर। जैसे वो अपना फर्टिलाइजर कॉइन का खोलते हैं रेट चेक जी सर। करने के लिए, जी सर। जी तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दे। तीन चार चीज जो दिखती है अपने को, क्या क्या दिखता है? एक तो मार्केट कैप दिखता है, भी ये इतना मार्केट कैप हो गया हमारा। जी सर। तो कुछ उसमें बीडी, मिलियन मिलियन हाँ दिखा जी, रहा था। एक वो, हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए थोड़ा सा। सो दो तीन चीजें बीडी सर उसमें दिखती हैं। एक तो हमारा टोटल सर्कुलेशन कितना रहता है। टोटल सर्कुलेशन को एक डिफरेंट नाम के नीचे दिया जाता है। जो हमारा मार्केट कैप है वो टोटल कितना है, वो कॉइन की जो सर्कुलेशन है उसके हिसाब से जितना हमारा करंट प्राइस चल रहा है, तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आता है उसको क्या है कि एक मार्केट कैप के नीचे दे दिया जाता है। जैसे 9.35 मिलियन और समथिंग जो भी प्राइस आ रहा है, वो आ रहा है कि वो 100 करोड़ को जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है हमारे उस करंट प्राइस के साथ। तो आज अगर प्राइस 85 सेंट्स है या 85 रुपीज ना, आई मीन अगर 85 पैसे है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टोटल सर्कुलेशन के साथ। तो ये रहता है हमारा मार्केट कैप। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसको भी सेम ही चीज बोली जाती है। जो टोटल कॉइन का सर्कुलेशन है उसको सर्कुलेशन सप्लाई बोली जाती है। भी इतना कॉइन सर्कुलेशन में है, और उसका जो है अमाउंट क्या है उसका वो डिफाइन किया जाता है। और ये दो चार चीजें जो है वो मेनली जो है एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमको देखने के लिए मिलती है। तो इसके अलावा आप अगर कुछ पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं बीडी सर, तो वो आप टर्म का नाम लीजिए तो हम उसको डिफाइन कर देंगे। हाँ, बस यही था, जैसे वो अपना रेट चेक करने के लिए खोलते हैं ना, मैं देख ही रहा था अभी, उसमें दो तीन जी चीज सर। आती हैं। हाँ जी। तो एक तो सर उसमें क्या है कि एक लिक्विडिटी आता है जो लांबा जी ने अभी पूछा, तो उसका हाँ हमने जी, हाँ डिफाइन जी। कर दिया है कि जितना यूजर्स का जो है मनी इन्वॉल्व रहता है वो रहता है। और उसके बाद एक मार्केट कैप का ऑप्शन आता है। तो मार्केट कैप आपका जो सर्कुलेशन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो करंट प्राइस है, तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। तो उसके बाद क्या आता है कि 24 आवर प्राइस की मीनिंग लास्ट 24 आवर में कितने यूजर ने बीच में इन्वेस्ट किया और कितना अमाउंट में इन्वेस्ट किया वो आ जाता है। उसके बाद आई थिंक यही सर तीन चीजें रहती हैं।
अगर कोई इसके अलावा कोई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी सर जैसे मैंने देखा, एक तो 14.60 24 आवर वॉल्यूम आ गया, ये तो एक जी सर। लिक्विडिटी आ गया $606 जी सर। और एक मार्केट कैप आ गया जी सर। 9.5 मिलियन। जी सर। जी सर, तो लिक्विडिटी आपको बता दिया है। 24 आवर वॉल्यूम जो पिछले 24 घंटे में जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग रही है उसका आपके पास आ गया डेटा, और लिक्विडिटी आ गया, और उसके बाद मार्केट कैप आ गया, और जो 9.6 मिलियन है वो देखिए सर, इनको ही इन्हीं जो कैलकुलेशन के ऊपर वो बना हुआ है। जो आपका सर्कुलेशन है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आपका करंट प्राइस उस टाइम पे इस सेकंड पे क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो डायनेमिकली जो है वो चेंज होता रहता है बैकएंड पे, कि जो भी प्राइस अभी अगर प्राइस बढ़ गया तो उसका वो नंबर भी चेंज हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो गया फिर भी नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये जो नंबर हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं रहते, ये एक एक सेकंड की कैलकुलेशन के ऊपर जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ठीक। आगे होल्डर हमारे 1224 दिखा रहा है बस। जी सर, वो 1224 हमारे होल्डर हैं, तो जिनके पास करेंसी भी है, और हमको इसी पे बीडी सर काम करना है कि होल्डर्स हमारे जो हैं इसमें जो मैक्सिमम करने बढ़ाने हैं ये। जी सर। जी, और हमारे पास ऐसा यूजर्स का एक ऐसा बड़ा टीम चाहिए कि जिसकी वजह से जो है हम, क्योंकि हम हमारे पास सर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी जो है वो हम डे बाय डे उस पर काम भी कर रहे हैं, और वो जो है एक टाइम पे हम डिलीवर भी कर देंगे। तो टेक्नोलॉजी बनाने का फायदा तभी रहेगा जब वो यूज में आ सके। अगर हमारे हाँ, पास लाखों यूजर्स हैं, 10 लाख यूजर हैं, और वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसका हमको फायदा है। अगर कुछ हजार हैं वही यूज करना चाहते हैं तो उनमें थोड़ा सा हमको वो कॉम्प्लिकेशन रहेगा, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी प्रोजेक्शन हैं वो डिपेंड कर रही हैं यूजर्स के ऊपर। क्योंकि अगर हम हमारा जो जो करेंसी है इसको यूजेबिलिटी में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक यूजर्स का बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए। हमारे पास लाखों में यूजर्स होने चाहिए ताकि हम एक मैन्युफैक्चर से जो है ये अपना जो करेंसी को है एक्सेप्ट करवा पाए। क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जितने भी हैं वर्ल्ड में, तो सारे के सारे मैन्युफैक्चर क्या हैं, वो काम कर रहे हैं यूजर्स के ऊपर। उनके पास बिल्कुल। रहती हैं मार्केटिंग टीम्स, उनके पास रहते हैं रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो सभी को इतना इतना जो है अमाउंट पे करते हैं सिर्फ एक यूजर क्रिएट करने के लिए। अगर हम यूजर अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर गए और तो हमारे लिए क्या है कि हमारे करेंसी को एक्सेप्ट करवाना किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास इजी रहेगा। क्योंकि जो काम आज वो सभी को पैसे दे के कर रहे हैं, इतनी इतनी मनी स्पेंड कर रहे हैं, लोगों के वो क्या बोलते हैं, उनके होटल्स का खर्चा, उनको उनकी सैलरीज, गाड़ियों का खर्चा सभी दे रहे हैं सिर्फ एक यूजर बनाने के लिए। हम अगर लाखों करोड़ों यूजर अगर खुद ही उनको बना के दे रहे हैं तो हमारा जो है ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना, हमारी करेंसी को एक्सेप्ट करना यूजर के लिए, एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो इजी हो जाएगा। क्योंकि उनका काम जो 100% उनका काम है वो हमने ही कर दिया, और इसीलिए वो हमारा जो ब्लॉकचेन है, हमारा टेक्नोलॉजी, तो हमारा एक जो है एक करेंसी को वो एक्सेप्ट कर पाएगा। बिल्कुल सर, जो अपना यूजेबिलिटी का फीचर है वो इन पे ही डिपेंड करेगा। अभी जितने ज्यादा हम यूजर क्रिएट करेंगे हाँ जी, तभी उसका बेनिफिट ऐसा है। तभी बेनिफिट है, क्योंकि तभी हमारा जो है मैन्युफैक्चरर के साथ जो है वो डायरेक्ट डील हो पाएगा कि हम आपको एक करोड़ों यूजर्स का ट्रैफिक दे रहे हैं जिनके पास हमारा करेंसी जो है वो होल्ड कर रहे हैं, और वो करेंसी जो है वो आपके पास यूज करना चाहते हैं। तो जो एक मैन्युफैक्चरर है वो मेरे हिसाब से ये मना नहीं कर पाएगा इस चीज पे भी हम आपको करेंसी नहीं यूज करेंगे। अगर उनके पास अगर वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, हमारे पास खरीदने के लिए सारे यूजर्स हैं, और हम अब अपने प्लेटफॉर्म पे उसको जो है वो बाइंग करवाना चाहते हैं, तो ये जो मैन्युफैक्चरर के साथ हमारी ये नेगोशिएशन हो पाएगी कि हम आपको यूजर देते हैं, आप रिटर्न में जो है हमारा करेंसी एक्सेप्ट करो, हमारी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करो। तो सभी जो है ये प्रपोजल सभी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा वर्ल्ड वाइड, और धीरे धीरे जो है हमारा अगर 10 में से एक ने भी एक्सेप्ट किया या 5 ने भी एक्सेप्ट किया, तो 1 साल के बाद जैसे जैसे हमारे जो है उस नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन डलती रहेंगे तो खुद ब खुद जो है मैन्युफैक्चरर वो ऐड होते रहेंगे। ठीक सर। चलो ठीक सर, अभी मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को
लेके आए नेटवर्क में, उनको यूजर बनाए। मतलब ये यूजर उसी से काउंट होते हैं ना जितने ट्रस्ट वैलेट के एड्रेस हमारे पास हैं, जिनके पास हमारी करेंसी होल्ड पड़ी है। जी सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू बीटी सर। बीटी सर के बहुत बढ़िया थॉट। तो यही सभी से रिक्वेस्ट है। तो हमारे पास यूजर्स का एक बहुत बड़ा जो है जो एक तरह से आर्मी यूजर्स की हमारे पास चाहिए, ताकि हम जो है ये हमारा फ्यूचर में जितना भी हमारा प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन है, इसको सक्सेसफुली जो है एक लॉन्च भी करवा पाए और इसको यूजेबिलिटी में भी ला पाए। तो यूजेबिलिटी में तभी आएगा जब मैन्युफैक्चर जो है हमारा करेंसी को एक्सेप्ट करेगा। वो एक्सेप्ट इसीलिए करेगा यूजर का ट्रैफिक देख के। जितना हमारे पास ज्यादा यूजर्स होंगे हमारे लिए उतना इजी रहेगा जो है मैन्युफैक्चर के साथ सारा डीलिंग करना और मैन्युफैक्चर को अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करवाना। तो यही दोस्तों, यही इसी स्टेटमेंट के साथ हम आज का जो मीटिंग है उसको फिनिश करते हैं। थोड़ा सा हमारा आज सर टाइट स्केड्यूल। हेलो सर। सर जी सर, जी लांबा जी, जी सर। सर मैं ये कह रहा था, डॉक्टर पीवी सिंह मौर्य जो थे हमारी टीम में, सर वो एक साथ में 5 लोग बैठे हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। जी एक सर। फोन के साथ 4 या 5 लोग हैं। तो जी सर। और सर नए लोग हैं सब 4-5 लोग। तो हाँ जी, एक हल्का सा अगर आप दिख जाते तो सर। हाँ जी। तो मेरे को सर 5 मिनट हाँ जी दीजिए। थोड़ा। लांबा जी आप इंट्रोडक्शन लीजिए। तो मेरे को 5 मिनट जी दीजिए, तो हम आपसे भी बात करते हैं, ठीक है? 5 मिनट दीजिए। जी जी जी। तो डॉक्टर पीवी सिंह मौर्य जी, आप अनम्यूट करके ना जो आपके पास साथी बैठे हुए हैं, तो प्लीज इंट्रोडक्शन करवाइए उनका। डॉक्टर पीवी सिंह मौर्य, अनम्यूट सर गुड करके जो मॉर्निंग। साथी आपके। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। ये सर साथी आवाज आ रही बैठे है हैं आपकी? मिस्टर अनिल कुमार। जी। सर प्लीज। जय भीम साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड अनिल मॉर्निंग कुमार सबको सर। जी अनिल जी। सर, गुड अब मॉर्निंग। हो सके तो सर आप 4-5 लोग एक साथ हो, प्लीज लाइव आ जाए तो और भी अच्छा रहेगा टीम के लिए। सर लाइट की प्रबंध नहीं है खेत में यहाँ। अच्छा खेत में बैठे हो सर। हाँ जी, हाँ जी। खेत में मीटिंग चल रही तो है। सर मैं बिल्कुल बढ़िया सर, मैं आपके हौसले की और आपको जुनून को है ना हम लोग सलाम करते हैं कि आप खेत में 4-5 लोग एक साथ इस मीटिंग को सुन रहे हो, समझ रहे हो। और सर सिर्फ 4 या 5 मिनट में सर दोबारा रिपीट वापिस आएंगे और लाइव आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी जो साथी नए हैं वो उनको देख सके, उनके तो दो साथी तो ताकि पानी लोगों तोड़ को। पा रहे, 5 से 3 साथी बैठे हैं। और कई साथी अच्छा आए अच्छा। हुए हैं आज, काफी साथी नए आए हुए हैं। हाँ हाँ जी, जी ये बहुत सर नए बलवीर जी बहुत। सर नमस्कार लाइट सर। का जुगाड़ करके और हम कई लाइव साथी नए आए हाँ हुए जी, हैं आज, उनको लाइव करवाओ। हाँ जी, पीवी मौर्य जी नमस्कार सर। डॉक्टर साहब सर, नमस्कार सर। जी सर, कैसे हो सर आप? पीवी सर, सर नमस्कार सर। डॉक्टर पीवी सिंह जी आवाज सुन रहे हाँ जी तो सर। हेलो हाई कर लीजिए। हाँ जी लांबा जी नमस्कार सर, कैसे हो सर? चलो। हाँ जी, सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। हाँ जी डॉक्टर अच्छा लगा सर साहब आपको देखकर, बिल्कुल बढ़िया जी। जी सर, हमको भी सर आप सभी से मुलाकात होता है एवरीडे, तो अच्छा लगता है। और इसी तरह ही सभी मीटिंग में आते रहिए, अपना पार्टिसिपेशन बना के रखिए और सीखते रहिए और इन डॉक्टर चीज़ों को पीवी आगे सिंह आगे मौर्य बढ़ाते जी। रहिए। जी पीवी सर। अच्छा सर ये डॉक्टर पीवी सिंह मौर्य खेत में बैठे हुए सर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, कोई बात नहीं हाँ सर, सर ये कोई खेत बात। में 5-7 एक दिखाई दे हाँ रहे, एक जी, साथ में 5-7 लोग है सर, बिल्कुल बढ़िया। तो हाँ ठीक है सर। धन्यवाद सर सबका। हाँ जी पीवी सर, सर बहुत बढ़िया लगा आप सभी को जी मिलके। ये बहुत बढ़िया है कि आप सभी इकट्ठे होकर जो है मीटिंग को सुन रहे हैं, मीटिंग को समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जी तो इसी तरह ही जो है एंगेजमेंट अपना बना के रखिए, आते रहिए मीटिंग जी में। और लांबा जी हमारे बहुत बढ़िया लीडर हैं, बहुत फील्ड वर्क एवरीडे जो है बहुत दिन रात कंटिन्यू किया हुआ है लांबा जी ने। तो हमारे सर कुछ टारगेट्स दिए हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आप टारगेट अचीव भी कर पाते हो तो सर हमारे कुछ टूर्स हैं एज अ रिवॉर्ड, जो हमारा अप्रिसिएशन है सभी के लिए, वो भी जो है हमारा भी एक्टिव है जो टूर का प्लान। तो उस पर भी सभी काम किए करते रहिए और जो है मीटिंग में आते रहिए एवरीडे। तो सभी को मिलके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सभी का, आप ऐसे ही आते रहिए।
हमारा भी एनर्जी लेवल एवरीडे बिल्टअप रहता है आप सभी से बात करने के लिए, आप सभी को मिलने के लिए। तो कल को हम इसी टाइम ही फिर मीटिंग में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड नाइट। ठीक है लंबा ठीक है जी? सर, ओके, थैंक यू। ठीक है हाँ सर, जी, थैंक यू सर। thank you so much. थैंक यू जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय। सर।